हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस ड्रामा को। इस ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक जगह के सीन को जहाँ पर एक बॉक्सिंग मैच हो रहा था। यहीं पर ही हमारा इस ड्रामे का हीरो चूशाओ आया होता है अपने लिए एक बॉडीगार्ड हायर करने के लिए। तभी चूशाओ देखता है एक आदमी को बॉक्सिंग करते हुए। उसे देख के वो कहता है, मुझे ये आदमी चाहिए अपने बॉडीगार्ड के तौर पे। ये सुन के मैनेजर कहने लगता है, वो बॉक्सर मेरा छोटा भाई है। तभी वो बॉक्सर हमारे इस ड्रामे के क्यूट से फीमेल लीड तियान को छेड़ने लग जाता है। इस वजह से तियान परेशान होके वहां से जाने लगती है और वो टकरा जाती है चूशाओ से। जल्दी जल्दी में वो उसे माफी मांगने लगती है। मैनेजर गुस्से में कहने लगता है, तुम्हारे पास आंखें नहीं है क्या? तुम ऐसे चल क्यों रही हो? तियान को देख के चूशाओ बोला, ठीक है कोई बात नहीं, इस लड़की को भी जाने दो। तभी पीछे से कुछ वेटर्स आके उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाते हैं। इसी चक्कर में उसके यूनिवर्सिटी का बैच नीचे गिर जाता है, जो कि चूशाओ उठा लेता है। ये देख के उसका फ्रेंड कहने लगता है वो लड़की तुमसे जूनियर है। दिखने में भी वो लड़की हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह लग रही थी। ये सुन के चूशाओ कहने लगता है मैनेजर से, क्या वो लड़की एडल्ट है? जिसपे मैनेजर कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, वो लड़की 20 इयर्स ओल्ड है और उसकी फैमिली बहुत ज्यादा पोर है। जिस वजह से वो जब इस सिटी में आई थी तो वो शॉर्टकट लेना चाहती थी पैसे कमाने के लिए। होस्ट कहने लगता है, जो भी इस मैच को जीतेगा उसे एक स्पेशल प्राइज मिलेगा। तभी यहाँ पर तियान को लाया जाता है। तियान कह रही थी मुझे जाने दो। तभी एक वेटर कहता है, तुम्हारे फैमिली ने तुम्हें 50,000 युआन में हमें सोल्ड किया है, तो तुम्हें अब वही करना होगा जो हम कहेंगे। चूशाओ का फ्रेंड कहने लगता है, तुमने अपने जिम पर ऐसा रूल कब रख लिया? ये सुन के चूशाओ सोचने लगता है कुछ। फिर वो अपने कोट को उतार के कहने लगता है, मैनेजर को कहो कि मैं इससे फाइट करना चाहता हूँ। ये कह के वो बॉक्सिंग रिंग की तरफ बढ़ने लगता है और उसे तियान देख रही थी। चूशाओ को रिंग में देख वो बॉक्सर कहने लगता है, तुम आज जो भी चाहे कर लो, लेकिन वो लड़की आज सिर्फ मेरी होगी। फिर फाइट स्टार्ट होता है, जिसपे चूशाओ एक ही बार में उस बॉक्सर को हरा के मैच जीत जाता है। तियान तभी उसके लिए एक टॉवल लेकर आती है और उसे थैंक यू करती है। साइड से वो बॉक्सर कहने लगता है, मेरा ब्रदर यहाँ का मैनेजर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम मुझसे कम्पीट करो? चूशाओ बोला, मैं जीत चुका हूँ, अब ये लड़की मेरी है। फिर वो तियान को अपनी तरफ खींच के किस करने लगता है। दूसरे साइड चूशाओ के गार्ड्स और बॉक्सर के आदमी के बीच फाइट स्टार्ट हो चुका था। तभी तियान चूशाओ को खुद से दूर करती है। तभी यहाँ पर मैनेजर आता है और मैनेजर कहने लगता है, मुझे माफ करना, सब मेरी गलती है। इन लोगों को पता नहीं था आपके आइडेंटिटी के बारे में, मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तभी चूशाओ रिंग से निकल के कहने लगता है, कब से ये जगह तुम्हारे यंगर ब्रदर का हो गया? मैं जीत चुका हूँ इस गेम को और मैं इसे यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी तुम्हारे यंगर ब्रदर की परमिशन चाहिए यहाँ से जाने के लिए। ये सुन के मैनेजर कहता है, हमें पता नहीं था कि आप इस वुमेन को लाइक करते हो। चूशाओ बोला, मैंने तुम्हें कब से परमिशन दे दिया कि तुम प्राइज के तौर पे वुमेन को यूज करो? फिर वो गार्ड से बोला, इसे यहाँ से लेकर जाओ, मैं इसे दोबारा देखना नहीं चाहता हूँ। तियान को देख के वो कहता है, तुम अभी भी वहां पर क्या कर रही हो, यहाँ पर आओ। तियान उसके पास जाती है तो चूशाओ उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, अब से तुम मेरी हो। तियान बोली नहीं, जिसपे चूशाओ बोला, क्यों नहीं, भला मुझ में क्या खराबी है? वैसे भी आज रात के लिए तुम्हें 100,000 युआन तो मिलेंगे ही, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहूंगा। ये सुन के वो उससे दूर होकर कहती है, मिस्टर चू, आप यहाँ के बॉस हो, आप चाहो तो कोई भी वुमेन को आप पा सकते हो, लेकिन प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। ये सुन के वो उसे उसके स्कूल के बैच को देते हुए कहता है, तुम डर रही हो तो तुम स्कूल वापस जाओ और वहीं पे ही रहो, ये प्लेस तुम्हारे पार्ट टाइम जॉब के लिए नहीं है। ये कह के चूशा वहां से चला जाता है। जिसके बाद तियान भी वहां से जाने लगती है। तभी उसकी मदर कॉल करके कहती है, मुझे अभी 100,000 युआन ट्रांसफर करो, तुम्हारे ब्रदर के मैरिज के लिए ये पैसे चाहिए। ये सुन के वो बोली, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी? उसकी मदर बोली, तुम ज्यादा प्रिटेंड मत करो, मुझे पता है आज रात तुम एक मैन के साथ सोने वाली हो और वो तुम्हें 100,000 युआन देने वाला है, तो तुम वो पैसे मुझे ट्रांसफर करोगी। ये सुन के वो कहती है, आपने 50,000 युआन के लिए मुझे सोल्ड कर दिया था, क्या मैं आपकी कोई भी नहीं लगती? ये सुन के उसकी मदर कहती है, तुम ज्यादा खुद को अपने ब्रदर के साथ कंपेयर मत करो, तुम एक लूजर हो, और अगर मुझे कल तक 100,000 युआन नहीं मिले तो मैं तुम्हें स्कूल से ड्रॉप आउट कर दूंगी। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। ये कह के वो कॉल कट कर देती है और यहाँ पर तियान रोने लगती है। कुछ देर बाद वो दौड़ते हुए बाहर निकल के सोचने लगती है, मैं उस फैमिली से बाहर नहीं निकल सकती, दिखने में मिस्टर चू तो बुरे आदमी नहीं लगते हैं। ये कह के वो दौड़ते हुए जाती है और मिस्टर चू के कार के अंदर घुस जाती है और कहती है, मुझे 100,000 युआन चाहिए, मैं आपको आज रात के लिए सर्व करूंगी। ये सुन चूशा उसे अपने गोद पर बैठा के कहने लगता है, 100,000 युआन एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे? क्या तुम ये तो नहीं सोच रही कि मैं एक जेंटल पर्सन हूँ? ये सुन के तियान उसे किस करके बोली, मैं हैंडल कर लूंगी। ये कह के वो उसके कपड़े को उतारने लगती है। तभी चूशा बोला, तुम निकलो यहाँ से। तियान सोचती है, मुझे ये पैसे चाहिए किसी भी हालत में। फिर वो बोली, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ तो आप मुझे बताइए, मैं सीख लूंगी। चूशा बोला, मैंने ड्राइवर को कार से निकलने के लिए कहा है। फिर ड्राइवर कार से निकल जाता है।
जिसके बाद चूषा उसे टच करने लगता है, जिस पे वो डर जाती है। तो चूषा कहने लगता है तुम तो डरपोक निकली, लेकिन अब तुम्हें रिग्रेट करने का मौका नहीं दूंगा मैं। ये कह के चूषा उसे किस करने लगता है। फिर चूषा उसे एक रूम में लेकर आता है और वो दोनों किस करने लगते हैं फिर से। तियान उसके टाई को पकड़ लेती है। ये देख के चूषा बोला तो तुम्हें मेरा टाई इतना ज्यादा पसंद आया। ये कह के वो उसके हाथों को टाई से बांधने लगता है। ये देख के वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। जिसपे वो बोला तुम डर क्यों रही हो। वो बोली ये मेरा फर्स्ट टाइम है। वो बोला ठीक है मैं जेंटली सब कुछ करूंगा, तुम फिक्र मत करो। ये कह के दोनों फिर से किस करने लगते हैं और ऐसे ही ये दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग को वो नींद से उठती है, तभी रूम के अंदर आ जाता है चूषा। ये देख के वो खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहती है मेरे पैसे कहाँ पर है। ये सुन के चूषा उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है। तियान क्रेडिट कार्ड को लेके कहती है मैं अब ऐसे चलती हूँ। ये कह के वो जाने लगती है, वो गिरने वाली होती है, लेकिन चूषा उसे पकड़ के कहता है अगर तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर वो कहती है हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ये कह के वो जाने लगती है, लेकिन चूषा के पैरों में ब्लैंकेट फंस के ब्लैंकेट नीचे गिर जाता है। तभी पीछे से वो आके उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहता है लगता है कल रात को मैं कुछ ज्यादा ही जेंटल हो गया था, तुम फिक्र मत करो, मैंने किसी को तुम्हारे लिए कपड़े लेने के लिए भेजा है, वो आएगा फिर तुम कपड़े चेंज करके यहाँ से चले जाना। ये कह के चूषा रूम से निकल जाता है। इसी के साथ ही ये पार्ट यहीं पर ही खत्म होता है। मिलते हैं को पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तियान दौड़ते हुए आती है अपने पार्ट टाइम वर्क पे। बॉस बोला कि तुम 5 मिनट लेट हो, जिसपे वो कहती है बॉस मुझे माफ कर दीजिएगा, आज मैं बैंक पर गई थी इस वजह से मुझे थोड़ी देर हो गई। बॉस बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरा मौका दे रहा हूँ, आज बार खुलने वाला है तो आज रात को तुम्हें सेलो प्ले करना पड़ेगा। ये कह के बॉस चले जाते हैं और यही से चूषा जा रहा होता है। तभी वो यहाँ पर तियान को पैम्पलेट्स बांटते हुए देखता है और वो सोचने लगता है मैंने आज ही तो इसे 100,000 युआन दिए थे, लेकिन ये फिर से पार्ट टाइम वर्क पे क्यों आई है। तभी तियान के पास उसकी मदर की कॉल आती है। मदर उसे फिर से पैसे भेजने के लिए कहते हैं, तो वो कहती है मैंने आज ही तो आपको 100,000 युआन भेजे थे। जिसपे उसकी मॉम कहती है वो तो ब्राइड के लिए डाउरी थी, तुम्हारे ब्रदर ने मैरिज किया है तो उसे घर भी खरीदना होगा। वो कहती है मैं बहुत सारी पार्ट टाइम वर्क करती हूँ और सभी पैसे आपको दे देती हूँ, मेरे पास अभी उसके लिए घर खरीदने के लिए पैसे नहीं है बिल्कुल भी। मदर कहती है तुम्हें जिसने 100,000 युआन दिए हैं उससे कहो कि तुम्हें 200,000 युआन फिर से दे। जिसपे वो कहती है आपने मुझे 50,000 युआन में सोल्ड कर दिया था, लेकिन आपको फिर से 200,000 युआन चाहिए। दूसरी साइड से वो बोली मैं तुम्हारी मदर हूँ, तुम भूलो मत, अगर तुमने मुझे 3 डेज में पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें स्कूल से ड्रॉप आउट करवा दूंगी और मैं तुम्हारे मैरिज करवा दूंगी। ये सब कुछ चूषा दूर से देख के उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी सेक्रेटरी से रोक के कहने लगता है हमारी मीटिंग 10 मिनट में चालू हो जाएगी। ये सुन के वो मीटिंग के लिए जाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं चूषा अपने फ्रेंड के साथ बार में आया होता है। वेटर उन लोगों से कहता है यहाँ पर सेलो प्ले होने वाला है तो हमने आपके लिए सीट बाहर ही अरेंज करवा दिया है। फिर वो जब देखता है सेलो प्ले करने वाली और कोई नहीं बल्कि तियान है, तो वो बाहर बैठने के लिए मान जाता है। उसका फ्रेंड तियान को देख के कहने लगता है ये तो कल रात वाली लड़की है ना। बाद में चूषा ड्रिंक करते हुए बस तियान को ही देखे जा रहा होता है। सेलो प्ले करने के बाद तियान वहाँ से सबको ग्रीट करके जाने लगती है। तभी एक लड़का उसे देख के कहने लगता है हे लिन, ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना। तभी लिन नाम का वो आदमी कहने लगता है अरे तियान तुम ऐसे कपड़े क्यों पहने हो, क्या तुम मेंस को सीड्यूस करना चाहती हो। तियान बोली मेरे बॉस ने मुझे ऐसे ड्रेसअप करने के लिए कहा था। ये सुन के लिन कहने लगता है तुम क्या भूल चुकी हो कि तुमने मुझे डंप किया था। और ये सब कुछ दूर से देख रहा होता है चूषा। अब मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ ड्रिंक करो और फिर तुम मुझसे अपोलोजाइज करो। चूषा का फ्रेंड ये सब कुछ देख के कहने लगता है चूषा ये तुम्हारा कजन है ना। ये सब कुछ देख के चूषा तो गुस्से में आ गया था। तियान कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं थी, तुमने ये सब कुछ रूमर्स फैलाया था, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ये कह के जाने लगती है तो लिन उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, अगर तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी तो मैं तुम्हें 1,000 युआन दूंगा। दूसरी साइड से लिन का फ्रेंड कहने लगता है क्या तुमने ऐसा ड्रेसअप मैन को सीड्यूस करने के लिए नहीं पहना है। और ये सब कुछ देख के तो चूषा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी लिन तियान के नेक पर किस मार्क देख लेता है और कहने लगता है मैं जब तुम्हें चेस किया करता था तब तो तुम खुद को टच करने नहीं देती थी और अब तुमने पैसों के लिए खुद को सेल करना शुरू कर दिया। बताओ उस आदमी ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, मैं उससे तुम्हें डबल दूंगा। तियान कहने लगती है प्लीज मुझे जाने दो। तभी कोई पीछे से आके लिन को लात मार के नीचे गिरा देता है। ये और कोई नहीं चूषा होता है। वो बोला तुम ठीक तो हो ना। जिसपे वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी लिन कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुमने मुझे लात मारा। चूषा जब उसकी तरफ देखता है तो लिन उसे देख के कहने लगता है अंकल आप। वो तियान से पूछता है क्या तुम इसकी एक्स गर्लफ्रेंड हो। जिसपे तियान कहती है कि नहीं, इसने मेरे बारे में रूमर्स फैलाए थे कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर वो लिन से बोला लगता है तुम्हारे फादर को बताना पड़ेगा कि तुम बाहर लड़कियों को ऐसे बुली करते हो, फिर जाके तुम्हें अच्छे संस्कार मिलेंगे। ये सुन के लिन कहने लगता है अंकल मुझे माफ कर दीजिएगा, ये सब कुछ एक बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तो बस इससे मजाक कर रहा था।
प्लीज आप मेरे फादर को मत बताइएगा, तियान प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। जिस पे तियान कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस बार के लिए माफ करती हूँ। ये सुन के चूशाओ कहने लगता है इसलिए तुम्हें बुली करना इतना ज्यादा आसान है। फिर वो तियान को लेकर बाहर आता है, तियान उसे थैंक यू करती है, जिसपे वो उसके क्लोज जाके कहने लगता है अगर तुम सच में मुझे थैंक्स करना चाहती हो तो तुम तुम्हारे एक्शन से मुझे थैंक्स करो। ये कह के वो उससे दूर होकर कहने लगता है मैंने तुम्हें 100,000 युआन तो दिए थे, लेकिन फिर भी तुम स्कूल पर क्यों नहीं रहती, तुम ऐसी जगह पे क्यों आती हो अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए। तियान बोली मिस्टर चू ये मेरा फैमिली मैटर है तो प्लीज आप फिक्र मत कीजिए, मुझे अभी जाना होगा। ये कहकर जाने लगती है तो पीछे से चूशा उसे देखे जा रहा था। कुछ देर बाद तियान कपड़े चेंज करके जाने लगती है तो पीछे से कुछ गुंडे आके उसे किडनैप करके अपने साथ लेकर जाते हैं। दूसरी साइड चूशाओ बाहर खड़े होकर सोच रहा होता है वो इतना लेट क्यों हो रही है। फिर वो बार के अंदर उसे देखने के लिए चला जाता है और इधर हम देखते हैं तियान को किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि लिन होता है और वो लिन से कहने लगती है तुम क्या करना चाहते हो, जिसपे लिन कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ। फिर वो उसे क्लोज आने लगता है तो तियान उसे कह देती प्लीज तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इसी चक्कर में लिन उसे धक्का दे देता है जिस वजह से उसका सर जाके टकराता है एक टेबल से और उसके फोरहेड पे चोट लग जाती है। तभी लिन अपने आदमियों से कहता है इसके कपड़े उतारो और उसके आदमी उसके कपड़े उतारने लगता है और इधर लिन वीडियो बनाने लगता है। तभी यहाँ पर चूशा आ जाता है और तियान को ऐसी हालत में देख के वो उन लोगों को मजा सिखा देता है। फिर वो तियान को उठा के कहने लगता है लिन से तुम ये प्रे करो तुम्हारे फादर तुम्हें मार मार के मार ही ना डाले। तभी तियान चूशाओ से बोली इसने मेरे वीडियोस भी लिए हैं। ये सुन के चूशाओ लिन से बोला तुम्हारा फोन कहाँ पर है। लिन उसे अपना फोन दे देता है और चूशाओ फोन को लेके तियान के साथ चला जाता है वहां से। उनके जाने के बाद लिन उठ के कहने लगता है तो तियान तुमने मेरे अंकल को सीरियस किया है। और फिर वो अपने फ्रेंड से कहने लगता है तुम तुम्हारा फोन मुझे दो। फिर वो किसी को कॉल करके कहने लगता है मिस मेंग एक लड़की मेरे अंकल को सीरियस कर रही है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चूशाओ तियान को खुद के घर लेकर आता है। तियान उसे थैंक यू करती है जिसपे चूशाओ उसके करीब आके उसके चोट पर हाथ लगाते हुए उसे गोद में उठा लेता है और उसे सोए में बैठा के मेडिसिन लगाने लगता है उसके चोट पर। तियान उसके हाथ को पकड़ के कहती है मिस्टर चू ये मैं खुद कर लूंगी। जिसपे चूशाओ कहता है तुम ज्यादा हिलो मत और मैं जो करने दो मैं जो कर रहा हूँ। फिर वो उसके चोट पे मेडिसिन लगाता है और तियान यहाँ पर रोने लगती है। ये देख के वो कहने लगता है तुम तो एक क्राई बेबी हो, मैंने तुम्हारे साथ देखो कुछ भी नहीं किया फिर भी तुम रो रही हो। जिसपे वो कहती है मिस्टर चू मुझे माफ कीजिएगा। ये सुन के चूशाओ कहने लगता है तुम हमेशा अपोलोजाइज मत किया करो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। जिसपे वो कहती है मेरे पेरेंट्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा हूँ या फिर मर चुकी हूँ, वो सिर्फ मेरे यंगर ब्रदर को ही अपने चाइल्ड मानते हैं। ये सुन के वो कहने लगता है तो फिर मैंने जो तुम्हें 100,000 युआन दिए थे वो तुमने अपने ब्रदर को दे दिया। तियान बोली ये आपको कैसे पता चला। जिसपे चूशाओ कहने लगता है तुम्हारे फेस पे साफ साफ लिखा हुआ है सब कुछ। ये सुन के वो खड़ी होती है और कहती है आई एम सॉरी मिस्टर चू, मैं आपके लाइफ को दोबारा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। ये कि कोई जाने लगती है तो चूशाओ उसे पकड़ के सोए पे लेटाते हुए कहने लगता है अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो तुम मुझे कैसे रिपे करोगी। ये कह के वो उससे क्लोज जाने लगता है तो तियान उसे दूर करते हुए कहती है आप मेरी हेल्प भला क्यों करेंगे। जिसपे वो कहने लगता है क्योंकि तुम अब मेरी हो। ये सुन के वो फिर से खड़ी होती है उसे दूर ढकेल के और कहती है मिस्टर चू मुझे माफ कीजिएगा, उस रात को जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ मैं भुला चुकी हूँ और मैं आपके लाइफ को दोबारा डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। ये कहकर जाने लगती है। पीछे से चूशा उसे रोक के बोला क्या तुम तुम्हारे बैग को नहीं लोगे यहाँ से। फिर वो अपने बैग को लेने के लिए जाती है तभी उसकी मदर उसे कॉल करते हैं तो वो कॉल को पिक करके बातें करते हुए जाने लगती है। उसकी मदर कहती है तियान तुमने क्या सोचा है, अगर तुमने मुझे 200,000 युआन नहीं दिए तो मैं तुम्हें स्कूल बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी और तुम मुझसे भाग नहीं सकती। तभी चूशा उसके पास से फोन को लेके कॉल को कट कर देता है और उसके करीब आके उसे किस करने लगता है। तियान रोते हुए उसे खुद से दूर करती है। चूशा बोला जो तुम्हें थ्रेड्स देते हैं तुम्हें उनके पास जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुन के तियान अपने कपड़े उतारने लगती है तो चूशा उसे रोकता है और उसे अपने गोद में उठा के रूम के अंदर लेकर जाता है। फिर ये दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग को हम देखते हैं तियान रेडी हो रही होती है तभी वहाँ पर चूशा आता है। उसे देखकर वो खड़ी होकर कहने लगती है मुझे नए कपड़े देने के लिए थैंक यू। तो चूशा उसके क्लोज आके कहने लगता है तुम ये पानी पी लो फिर ब्रेकफास्ट करके चली जाना। तभी बेल बजता है तो चूशा वो कहता है तुम यहीं पे ही रुको मैं देख के आता हूँ कौन आया है। ये कह के चूशा चला जाता है और वो मेरी खड़ी रहती है। तभी वो आवाज सुनती है जहाँ पर एक लड़की कह रही थी मैं तुम्हारी फियांसी हूँ इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आई हूँ कि तुम्हारा हालचाल कैसा है। ये सुन के उसके हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर जाता है और वो सोचने लगती है उसका फियांसी है। तभी वो आवाज सुनती है कोई अंदर आने वाला होता है। तभी मैं दरवाजा खोल के अंदर आ जाती है और रूम की ऐसी हालत देख के वो गुस्से में आ जाती है। चूशा जब देखता है तियान रूम के अंदर नहीं है तो वो सोचने लगता है कुछ भी कहो ये लड़की भागने में बड़ी तेज है।
तभी मिंग कहने लगती है मुझे माफ करना चूशाओ, मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टूड किया। जिसपे वो कहता है कि तुमने कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, तुम जरा ध्यान से फ्लोर को देखो और समझ जाओ कि यहाँ पर क्या हुआ है। ये सुनो वो बोली मुझे पता है कुछ लड़कियां होती है ऐसे शेमलेस है, मैं तुम पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ चूशाओ। ये क्या उसके करीब जाने लगती है तो वो उसके हाथ को पकड़ के कहने लगता है तुम खुद को मेरी फियांसी कहना बंद करो, हमारे एल्डर्स ने हम दोनों के मैरिज को फिक्स किया था, मैंने नहीं, और मैं तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं हूँ। ये कह के वो उसे घर से बाहर निकाल देता है और डोर को लॉक कर देता है। जिसके बाद मैं कॉल करती है लिन को और पूछने लगती है वो लड़की कौन है। जिसपे लिन कहता है उस लड़की का नाम तियान है, वो और मैं सेम ही स्कूल में पढ़ते हैं, अब तुम्हें उसे कुछ लेसन सिखाओ क्योंकि उसकी वजह से मेरे फादर ने मुझे इतना ज्यादा पीटा है। जिसके बाद मैं गुस्से में कॉल को कट कर देती है। अगले दिन में हम देखते हैं तियान को जो कि अपने स्कूल में होती है और वो कैंटीन से खाना लेते हुए सोच रही होती है उसका फियोंसी है तो वो मेरे साथ क्यों रहना चाहता है, अगली बार से मैं उससे नहीं मिलूंगी। तब यहाँ पर महंगा के उसके हाथ से खाना नीचे गिरा देती है और उसे स्लैप मारते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मिस्ट्रेस बन के किसी और के फियोंसी के बेड पे जाओ। तियान बोली तुम कौन हो। जिसपे वो कहती है मैं चूशाओ की फियोंसी हूँ। ये सुन के वहाँ के सभी लोग तियान के बारे में गंदे गंदे बातें बोलने लगते हैं और वीडियो बनाने लगता है। ये देख के तियान नर्वस होने लगती है। मैंग कहती है मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है, अब तुम मना नहीं कर सकती। जिसपे वो कहती है मैं मिस्टर चू से बस एक बार ही मिली थी और उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि उनकी एक फियोंसी है, मुझे माफ करना लेकिन मैं कोई मिस्ट्रेस नहीं हूँ। ये सुन के मैंग कहती है तो तुम अपने इस इनोसेंट से फेस को दिखा के मेंस को सीड्यूस करती हो। रुको अब तुम्हारा ये इनोसेंट फेस अब नहीं रहेगा, मैं तुम्हारे इस क्यूट से फेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, फिर तुम मेंस को सीड्यूस कैसे करोगी। ये कह के वो प्लेट को उठा के उस तियान की तरफ मारती है लेकिन चूशावा के तियान को प्रोटेक्ट कर लेता है। फिर वो मेंग से बोला देखो मैं तुम्हें जानता भी नहीं ठीक से, मैं तुम्हें लाइक भी नहीं करता और हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो फिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। वो बोली तुम इस पोर लड़की को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो। वो बोला मैं जिसे चाहे उसे प्रोटेक्ट करूं, तुमसे मतलब। फिर वो तियान से बोला तुम्हें और किसने बुली किया। वहाँ पर एक लड़का था जो कि तियान के बारे में गंदी गंदी बातें बोल रहा था, जिस वजह से वो उस लड़के को मारने लग जाता है। तो तियान उसे आके रोक के कहती है प्लीज तुम फाइट मत करो इसके साथ। जिसपे वो कहता है इसे अभी अपोलोजाइज करना होगा। जिसपे वो लड़का कहने लगता है तियान मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी तुम्हारे बारे में ऐसी बातें नहीं करूंगा। फिर वो तियान को लेके बाहर आता है और उसके चोट को देख के कहने लगता है तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया क्या, अगर कोई तुम्हें मारे तो तुम्हें फाइट बैक जरूर करना चाहिए। ये सुन के वो कहती है मैं जानती हूँ लेकिन मिस मेंग आपकी फियोंसी थी और ये तो नॉर्मल बात है कि वो गुस्से में थी इस वजह से उन्होंने मुझे मारा, हमारा रिलेशनशिप गलत है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं दोबारा आपको कांटेक्ट नहीं करूंगी। ये कि वो जाने लगती है लेकिन तभी चूशा उसे रोक के कहता है अपना जरा फोन देना। तियान उसे फोन दे देती है। चूशा वो फोन लेके कहने लगता है मैं उसे ठीक से जानता भी नहीं हूँ, असल में हमारे मैरिज को हमारे फैमिली वालों ने फिक्स किया था, हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, और हाँ तुम्हारे फोन में मैंने खुद का नंबर सेव कर दिया है, अगर तुम्हें मेंग या फिर लिन परेशान कर दे तो मुझे कॉल कर सकती हो। तियान सोचती है मैं इसके लिए फीलिंग्स डेवलप नहीं कर सकती। फिर वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। कुछ देर जाने के बाद उसके पास उसकी मदर की कॉल आती है। वो कॉल को पिक करती है तो उसकी मदर दूसरी साइड से कहती है मुझे 200,000 युआन मिल चुके हैं, लगता है तुम एक रिच मैन को डेट कर रही हो, तुम उससे कहो कि वो फुल पेमेंट देके एक हाउस को बाय करे। तियान बोली मैं आपको इस महीने ऑलरेडी 300,000 युआन दे चुकी हूँ, अब मैं और पैसे नहीं दे सकती खुद को सेल करके। ये कहकर वो कॉल को कट कर देती है और जाने लगती है। तभी उसे पेन फील होने लगता है। बाद में वो जाती है डॉक्टर के पास और डॉक्टर को रिपोर्ट दिखा के कहने लगती है डॉक्टर आखिरकार मुझे हुआ क्या है। तो डॉक्टर रिपोर्ट को चेक करके कहते हैं ये तुम्हारा पहली बार था ना, लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही कर लिया है, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बस तुम रेस्ट करो, तुम ठीक हो जाओगी। वो डॉक्टर की बातें सुन के शर्मा जाती है और जाने लगती है थैंक्स करके। लेकिन तभी डॉक्टर उसे रोक के कहते हैं कि तुम फ्यूचर में जरा केयरफुल रहना और उससे कहना कि वो थोड़ा जेंटल रहे। ये सुन के बेचारी इतना ज्यादा शर्मा जाती है कि वो जल्दी से वहां चली जाती है। फिर हमें पता चलता है वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि चूशाओ का फ्रेंड था। फिर वो चूशाओ को कॉल करके कहने लगता है चूशाओ तुम सच में एक जर्क हो, तुम्हारी लिटिल रैबिट आज हॉस्पिटल आई थी। ये सुन के दूसरी साइड से चूशाओ कहने लगता है कि वो बीमार है। जिसपे वो कहता है कि वो बीमार तो नहीं है लेकिन सभी गलती तुम्हारी है, तुम्हें उसके साथ थोड़ा जेंटल रहना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं तियान को हॉस्पिटल से वो घर जा रही थी, तभी चूशाओ उसके सामने आके रुक जाता है कार लेकर और वो उसे कार के अंदर रहने के लिए कहता है। लेकिन तियान ये सुन के आगे बढ़ने लगती है तो चूशाओ अपने कार को तरफ पीछे लेता है और कहता है मैंने कहा ना कि तुम अंदर आओ, मैं तीसरी बार ये बात कहूँ इससे पहले तुम कार के अंदर आ ही जाओ। ये सुन के तियान दौड़ के हुए वहां से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं रात का, जहाँ पर तियान अपने फ्रेंड के साथ बातें करते हुए जा रही थी, तभी वो सामने चूशाओ को देख लेती है और ये देख के तियान अपने फ्रेंड से कहती है मुझे अभी कुछ काम याद आ चुका है, तुम घर जाओ, मैं भी घर जाती हूँ। ये कहके वो भाग जाती है।
ये देख के चूशाओ कहने लगता है क्या वो मुझे अवॉइड कर रही है। अगले सीन में हम देखते हैं तियान जा रही होती है, तभी वो चूशाओ से टकरा जाती है। ये देख के वो सॉरी कहती है। फिर जब वो उसके फेस को देखती है तो कहने लगती है आप यहाँ पर। चूशाओ कहता है आज तुम हॉस्पिटल गई थी ना, जिसपे वो कहती है आप मुझे पहले ही बहुत सारे पैसे दे चुके हो, अब आपको मेरे बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगी। जिसपे चूशाओ कहता है तुम कैसे हैंडल करोगी, वो लोग तुम्हें फिर से पैसों के लिए सोल्ड कर देंगे किसी और के पास। तियान बोली मैं पहले ही उनसे कह चुकी हूँ, मैं और पैसे नहीं दे सकती उन लोगों को। चूशाओ बोला अगर वो लोग तुम्हें किडनैप कर लेते हो तो क्या करोगे। जिसपे वो कहती है मैं सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगी, लेकिन मैं आपके साथ रह के एक मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती हूँ। जिसपे वो कहता है देखो तुम्हें पूरा हक है कि तुम मुझे रिफ्यूज करो, लेकिन तुम जो नहीं करना चाहती हो तुम उसके लिए किसी को भी मना कर सकते हो, कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता और मैं भी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन प्लीज तुम मुझे अवॉइड मत करो। अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं फिर कभी तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। ये कह के वो चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग को चूशाओ का फ्रेंड ऑफिस में आता है उससे मिलने के लिए, तभी सेक्रेटरी कहने लगता है मिस्टर पे आप जरा रुकिए, बॉस का मूड कुछ कल रात से ठीक नहीं है, आप जरा संभाल के जाइएगा। जिसपे वो कहता है ठीक है तुम फिक्र मत करो, मैं अभी अंदर जाता हूँ। ये कह के वो अंदर चला जाता है। जिसके बाद वो चूशाओ से पूछने लगता है तुम्हें हुआ क्या है। जिसपे चूशाओ बताता है उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये सुन के वो कहने लगता है किसने, लिटिल रैबिट ने। लगता है वो सीरियस नहीं है बिल्कुल भी, तुम दिखने में भी अच्छे हो, तुम्हारा फिगर अच्छा है, तुम रिच भी हो, फिर भी उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। लगता है बाद में वो जरूर रिग्रेट करेगी, देखना। चूशाओ बोला मैंने उसे एक मौका दिया था लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब अगर वो मेरे पास आएगी तो फिर मैं बिल्कुल भी उसकी केयर नहीं करूंगा। पेई बोला चलो हम एक साथ आज डिनर करते हैं। वो बोला तियान बीमार है ना, तुम उसकी मेडिकल रिपोर्ट मुझे दो। पेई बोला तुमने नहीं कहा था कि तुम उसकी केयर नहीं करोगे। जिसपे तियान बोला मैंने तुम्हें देने के लिए कहा ना था, तुम मुझे दो। अगले सीन में हम देखते हैं मेंग जाती है लिन से मिलने के लिए। लिन कह रहा था तियान पोर फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी फैमिली लिंगची विलेज में रहती है। सिस्टर उसकी वजह से मेरे फादर ने मुझे ऐसे पीटा है, आप कुछ कीजिए। जिसपे वो कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं उसे नेचुरली डील करूंगी। अगले सीन में हम तियान को देखते हैं, उसके पास उसकी मदर कॉल करती है। ये देख के वो चूशाओ की बात को याद करता है, जहाँ पर चूशाओ ने कहा था तुम जो नहीं करना चाहती तुम उसके लिए किसी को भी मना कर सकते हो, कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। ये याद करके वो कॉल को पिक करके कहती है मदर मैं आपको और पैसे नहीं दे सकती। ये सुनकर उसकी मदर कहती है सब मेरी ही गलती है, तुम्हारा यंगर ब्रदर मैरिज करने वाला है, मुझे तो तुम्हारा थैंक्स करना चाहिए, अब से मैं तुम्हारे पास से कोई भी पैसे नहीं मांगूंगी। ये सुनकर तियान कहने लगती है क्या सच में आप मेरे स्कूल आकर ट्रबल क्रिएट नहीं करेंगी। मदर कहने लगती है तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी मदर हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम और भी ज्यादा स्टडी करो, कल तुम्हारे ब्रदर का एंगेजमेंट है तो मैं चाहती हूँ कि तुम घर वापस आ जाओ, इसी बारे तुम तुम्हारे सिस्टर इन लॉ से भी मिल सकोगे। जिसपे तियान कहती है ठीक है मैं कल टाइम पर आ जाऊंगी। जिसके बाद मदर कॉल कट कर देती है और यहाँ पर वो कहने लगती है मिस आना फिक्र मत कीजिए, मेरी डॉटर हमेशा मेरी बात मानती है, वो कह रही है कि वो कल वापस आ जाएगी, अब चलिए आप मुझे पैसे दे दीजिए। और यहाँ पर हमें पता चलता है ये सब कुछ करवाने वाली और कोई नहीं बल्कि मेंग है। वो अपना कार्ड देते हुए कहती है पासवर्ड 64 है। तियान का यंगर ब्रदर जब कार्ड को लेने जाता है तो वो कहती है मैंने अभी खत्म नहीं किया, मैं चाहती हूँ वो यहाँ से वापस बिल्कुल भी ना जाए, तुम लोग समझे मैं क्या कह रही हूँ। ये सुन के तियान का यंगर ब्रदर कहने लगता है आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, तियान के साथ हम उसकी मैरिज करवा देंगे। ये सुन के मेंग उन लोगों को कार्ड दे देती है और मदर खुश होकर कहने लगती है मैं प्रॉमिस करती हूँ आप दोबारा तियान को सिटी में नहीं देखेंगी। ये सुन के मेंग कहती है काम खत्म होने के बाद मैं तुम दोनों को फिर से 200,000 युआन दूंगी। मदर कहती है आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ तियान यहाँ से भाग नहीं सकेगी। अगले दिन में हम देखते हैं चूशाओ को सेक्रेटरी उससे कह रहा था बॉस आप कुछ दिनों से नॉन स्टॉप वर्क कर रहे हो, आपको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। अगले दिन में हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का, जहाँ पर तियान जब घर जाती है तो उसकी मदर उसे देख के खुश होकर कहने लगती है जियाओ जरा देखो तुम्हारी सिस्टर वापस आ चुकी है। तभी जियाओ के कहने लगता है सिस्टर मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। तियान कहती है जियाओ आज तुम्हारा एंगेजमेंट नहीं है तो तुमने घर को क्लीन क्यों नहीं करवाया। तभी उसकी मदर कहती है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ब्रदर अभी किसी को क्लीन करने के लिए बुला लेगा, तुम अंदर चलो। ये कह के वो लोग उसे अंदर लेकर जाते हैं तो जियाओ डोर को लॉक कर देता है। ये देख के तियान कहती है जियाओ तुमने डोर को क्यों लॉक किया। ये कह के वो जाने लगती है तो जियाओ उसे धक्का देके कहता है हमने डोर को इसलिए लॉक किया था कि ब्राइड यहाँ से भाग न सके। ये सुन के वो शॉक्ड होकर कहती है यहाँ पर किसकी मैरिज है। इसके साथ ही ये पार्ट भी खत्म होता है। मिलते पार्ट की शुरुआत वही से होती है जहाँ पर हमने पिछले पार्ट को खत्म किया था। तियान कहती है किसकी शादी है मदर, ये सब कुछ क्या हो रहा है। जिसमें उसकी मदर कहती है कि हम क्या करें, एक आदमी को तुम पर क्रश है, उसने कहा है कि वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेगा। तियान बोली मदर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, मैंने आपको मेरे सारे पैसे दे दिए हैं। जिसपे तियान का ब्रदर बोला सिस्टर एक न एक दिन लड़कियों को शादी तो करनी ही पड़ती है ना। तियान बोली लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। ये कहकर वो जाने लगती है लेकिन तभी उसका ब्रदर उसे थप्पड़ मार के नीचे गिरा देता है, जिस वजह से उसका सर जगह टकराता है एक टेबल से और उसके सिर पे चोट लग जाती है।
तियान कहती है मैंने आप लोगों को बहुत सारे पैसे दे दिए हैं ऑलरेडी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप लोग किस लिए सब कुछ कर रहे हैं, मैं शादी नहीं करूंगी। ये सुन के उसका ब्रदर फिर से उसे थप्पड़ मारता है और कहता है तुम ऐसा नहीं मानोगी। ये कह के वो उसे एक रूम के अंदर लेकर जाता है और कहता है तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तियान कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमारे हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन में तुम्हारा नाम अभी भी है, तो हम तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। ये कह के वो चला जाता है डोर को लॉक करके। फिर वो रोते हुए याद करती है जहाँ पर चुशाओ ने कहा था एक बार कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। ये याद करके वो सोचने लगती है मैं किसी भी हालत में शादी नहीं करूंगी। फिर वो कॉल करती है चुशाओ को। चुशाओ जब कॉल को पिक करता है तो वो कहती है मिस्टर चू प्लीज आप मुझे बचा लीजिए, जिस पे वो कहता है तुम रो क्यों रही हो। वो कहती है मिस्टर चू प्लीज आप मुझे बचा लीजिए, मैं आपसे बेग करती हूँ। ये कह के वो कॉल को कट कर देती है। फिर चुशाओ अपने सेक्रेटरी से कहता है मुझे अभी लिनचुई विलेज जाना होगा जल्दी से। अगले सीन में हम देखते हैं तियान के पास उसके ब्रदर और मदर आती है एक ब्राइडल ड्रेस को लेके। उसकी मदर कहती है तुम जाके चेंज कर लो, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड अभी तुम्हें लेने के लिए आता ही होगा। जिसपे वो कहती है मैं ड्रेस नहीं पहनूंगी। तियान का ब्रदर बोला मदर आप अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए। फिर वो दोनों जबरदस्ती उसे ब्राइडल ड्रेस पहनाने लगते हैं। तियान कह रही थी मुझे जाने दो, मैं शादी नहीं करूंगी। तभी कुछ गार्ड जाके उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी यहाँ पर चुशाओ आता है। अगले सीन में हम देखते हैं चुशाओ उन दोनों से पूछ रहा था उसने तुम्हें कितने पैसे दिए। तभी मदर कहने लगती है मिस्टर मुझे पता है आप बहुत ज्यादा रिच हो, लेकिन ये हमारा फैमिली मैटर है, हम चाहते हैं हमारी बेटी अरेंज मैरिज करे। सेक्रेटरी कहने लगता है मिस्टर चू ने जो कहा है उसका आंसर दो। जिसपे मदर कहती है हमें 300,000 युआन दिया गया है। चुशाओ बोला मैं तुम लोगों को $500,000 दूंगा, लेकिन तुम लोग दोबारा तियान को परेशान नहीं करोगे। तियान का ब्रदर सोचने लगता है अच्छा तो इसने इस रिच मैन को सीड्यूस किया है, इस वजह से वो चुशाओ से 1 मिलियन मांगने लगता है। चुशाओ कहता है तुम मेरे साथ नेगोशिएट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, अगर तुमने मुझे अभी रिफ्यूज कर दिया तो बाद में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। ब्रदर कहने लगता है हमें 1 मिलियन दे दीजिए, फिर हम कभी भी हमारी जिंदगी में तियान को परेशान नहीं करेंगे। मैं मेरी सिस्टर को आपके पास सेल करता हूँ। ये सुन के तियान गुस्से में आ जाती है। चुशाओ उसके बात पे एग्री हो जाता है और कहता है लेकिन उससे पहले तुम्हारे हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन से तियान का नाम हटवा देना, फिर तुम लोगों के साथ तियान का कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। मदर कहने लगती है ठीक है हमें बस 1 मिलियन से मतलब है। फिर चुशाओ उसके चोट पे हाथ रखते हुए कहता है अब जब तियान मेरी है तो तुम लोग उसके ऊपर हाथ उठाने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं दूसरे तरीके से भी सेटल कर सकता हूँ सब कुछ। फिर वो तियान से बोला तुम्हें किसने हिट किया, तुम भी उसे हिट करो। जिस पे तियान अपने ब्रदर के पास जाती है, लेकिन वो बिना उसे थप्पड़ मारे ही वापस आ जाती है। ये देख के चुशाओ उसके हाथ को पकड़ के उसके ब्रदर को जोर से 2-3 थप्पड़ मारता है। फिर वो तियान से कहता है फ्यूचर में अगर कोई तुम्हें बुली करे तो तुम फाइट बैक जरूर करना, बाद में जो कुछ भी होगा मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। फिर वो तियान को लेके वहां से जाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो तियान को लेकर अपने घर पे आता है। तियान कहती है आज के लिए आपका थैंक यू, लेकिन आपने जो 1 मिलियन दिया है वो मेरे लिए बस एक लोन है जो कि मैं आपको जरूर पे बैक करूंगी। चुशाओ बोला तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रही हो, क्या तुम भूल चुके हो तुमने क्या कहा था। जिसपे वो कहती है मुझे याद आया, अब से मैं आपकी हर बातों को मानूंगी, लेकिन आपके घर पे मेरे लिए कोई कपड़े नहीं है। जिसपे वो कहता है तुम आज मेरा पहन लो, बाद में मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आऊंगा, अभी मैं शावर लेने के लिए जाता हूँ पहले। ये कह के वो चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं चुशाओ शावर लेकर निकलता है। तभी पीछे से तियान आके उसे हक कर लेती है। ये देख के चुशाओ कहने लगता है तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता तो है ना। जिसपे वो कहती है हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, प्लीज आप मुझे अपने पास आने दीजिए, मुझे दूर मत धकेलिए। ये कह के वो उसे किस कर लेती है। जिसपे तियान भी उसे किस करने लगता है। फिर वो कहता है क्या तुम मुझे ऐसे रिपे करोगी। जिसपे वो कहती है कि हाँ। चुशाओ बोला लेकिन आज रात को थोड़ा तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए, डॉक्टर ने क्या कहा क्या तुम भूल चुकी हो। जिसपे वो कहती है ये आपको कैसे पता। जिसपे वो कहता है मुझे सब कुछ पता है। तियान बोली अगर आप जेंटल रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। ये सुन के चुशाओ उसे अपने गोद में उठा के कहने लगता है तुम इस बारे में फिक्र मत करो, तुम अभी रेस्ट लो, बाद में ऐसे अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगे, और वैसे भी मैं उतना काइंड पर्सन नहीं हूँ जैसे तुम सोच रही हो। अगले सीन में हम देखते हैं मॉर्निंग का। तियान नींद से उठ के चुशाओ को देखती है अपने पास, तो वो उसे मॉर्निंग कहती है। तो चुशाओ कहने लगता है कि तुम उठ चुकी हो। जिसपे वो कहती है हाँ मैं उठ चुकी हूँ, अभी मुझे स्कूल वापस जाना होगा। ये कि वो जाने लगती है तो चुशाओ उसे रोक के कहने लगता है तुम अभी मेरे पास आओ जल्दी से। तियान जब उसके पास जाती है तो चुशाओ उसे लेके जाता है दूसरे रूम में और कहने लगता है मुझे तुम्हारे कपड़ों के स्टाइल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, इस वजह से मुझे जो कपड़े अच्छे लगे मैंने वो ले लिया तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत हो या फिर कुछ चेंज करवाना हो तो तुम बटलर को कह सकते हैं, वो सब कुछ कर देगा। इतना सब कुछ देख के तियान लिटरली शॉक्ड हो जाती है और कहती है मिस्टर चू क्या ये सब कुछ मेरे लिए है। जिसपे वो कहता है ऑफ कोर्स ये तुम्हारे लिए है। वो कहती है मिस्टर चू थैंक यू इन सब चीजों के लिए, लेकिन आपको मेरे ऊपर पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती। ये सुनकर चुशाओ कहने लगता है देखो तुम सैड मत हो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ प्रिपेयर किया है, इसका मतलब तुम ये सब कुछ डिजर्व करती हो। ये सुन के वो खुश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं चुशाओ तियान को स्कूल छोड़ने के लिए आता है तो तियान उसे बाय करके जाने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड नियाना के कहने लगती है गुड मॉर्निंग तियान, आज तुम पहले से काफी ज्यादा अलग लग रही हो और तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी लग रही हो पहले से, चलो अब हम चलते हैं स्कूल के अंदर।
ये कह के वे दोनों स्कूल के अंदर जाने लगते हैं और इधर सेक्रेटरी कहने लगता है बॉस क्या हम कंपनी वापस चले, जिसपे वो कहता है कि नहीं, मुझे अभी मेरे नेफ्यू के पास जाना है, मुझे उससे कुछ पर्सनल काम है। अगले सीन में हम देखते हैं मिंग लिन से कह रही थी अब हम तियान का क्या करें, जिसपे लिन कहने लगता है अंकल ने उसे इस बार भी बचा लिया। तभी यहाँ पर तुषावा के कहने लगता है सब कुछ कैसा चल रहा है, और यहाँ पर वो मिंग को देख के कहने लगता है अभी तक तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम यहाँ पर लिन को देखने के लिए आओ। तभी मिंग के पास उसके फादर कॉल करके कहने लगते हैं तुम्हें पता है तुषावा ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। ये सुनकर वो कहने लगती है उसने ऐसा क्यों किया, जिसपे उसके फादर कहने लगते हैं ये नॉर्मल बात है कि एक आदमी का अफेयर बाहर चलता रहेगा बहुत सारे औरतों के साथ, जब उसका मन भर जाएगा तब वो तुम्हारे पास वापस आ ही जाएगा। ये सुनकर वो कहती है मुझे पता है फादर। ये कह के वो कॉल को कट कर देते हैं और इधर तुषाव लिन से कहने लगता है ये तुम्हारा आखिरी वार्निंग है, तुम दोबारा तियान को परेशान करने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर वो कहने लगता है मैं प्रॉमिस करता हूँ अंकल मैं उसे दोबारा परेशान नहीं करूंगा। ये कह के तुषाव वहाँ से चला जाता है और इधर मिंग सोचने लगती है फादर ने सही कहा, तुषाव तो बस उस लड़की के साथ खेल रहा है, बाद में वो तो मेरे पास ही आ जाएगा। वैसे भी उसने तियान के साथ उसके रिलेशन के बारे में पब्लिकली तो अनाउंस नहीं किया और हम दोनों की मैरिज तो होने वाली है, बस मेल इतना ही काफी है। अगले सीन में हम देखते हैं तियान को जिसने बहुत सारा डिनर प्रिपेयर किया होता है चुशाव के लिए, तभी वो कार की आवाज को सुन के सोचने लगती है चुशाव आया है, इस वजह से वो देखने के लिए जाती है। तो जाके देखती है तियान को छोड़ने के लिए उसका फ्रेंड पेई और सेक्रेटरी आया होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रंक था। पेई तियान को देख के कहने लगता है कि तुमने आखिरकार इस लिटिल रैबिट को किडनैप कर ही लिया। फिर चुशाव तियान को अपनी तरफ बुलाने लगता है, तियान उसके पास जाती है और पेई और सेक्रेटरी को ग्रीट करती है। तभी पेई चुशाव को तियान को देते हुए कहने लगता है ये बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया है क्योंकि इसने बिजनेस डिनर पे कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। तो इसके बाद तियान उसे लेके घर के अंदर जाने लगती है और तभी चुशाव उसे गोद में उठा के एक जगह पे बैठाते हुए कहने लगता है तुम घर के अंदर स्लीपर्स पहन सकती हो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। ये कह के वो उसे स्लीपर पहनाता है, इसके बाद वो उसके क्लोज आने लगता है। ये देख के तियान सोचने लगती है तो ऐसे मिस्टर चू गर्ल्स को अच्छा फील करवाते हैं। फिर आखिरकार हिम्मत करके तियान पूछ लेती है मिस्टर चू आपको ये सब कुछ कैसे पता। फिर वो कहने लगती है मैं भी कैसे सवाल पूछ रही हूँ, आपको तो ये सब कुछ पता ही होगा ना क्योंकि आपके बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स होंगे, वैसे कि आप अपने सभी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे नाइस होते हो। जिसपे वो कहने लगता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, वैसे ये किस चीज की स्मेल है। तियान कहती है मैंने डिनर प्रिपेयर किया है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। अगले सीन में हम देखते हैं तियान तुषाव को डिनर सर्व कर रही थी और उसे खाते हुए देख के खुश हो रही थी। तभी तुषाव कहने लगता है मैं कल मीटिंग से वापस नहीं आऊंगा, तो तुम अपने स्कूल की डॉर्मेट्री में वापस चली जाना। तियान कहती है ठीक है, तुम उससे पहले ये सब कुछ खत्म करो। अगले सीन में हम देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर तो काफी दिनों से स्कूल के डॉर्मेट्री में वापस नहीं आ रही है, या तेरा कोई बॉयफ्रेंड बन चुका है। जिसपे वो कहने लगती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुझे ये सब कुछ किसने कहा। नुआन बोली तू मुझे कुछ दिनों से इग्नोर कर रही है तो तू आज मुझे कंपनी देगी। ये सुन के तियान कहती है बता मुझे क्या करना होगा, कहाँ पर जाना होगा तेरे साथ। ये सुन के वो कहती है मेरे डैड एक प्रोजेक्ट डिस्कशन के लिए गए हुए हैं और आज एक बैंक्वेट सेलिब्रेशन भी है, तो वो चाहते हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँ। देखना मैं वहाँ पर किसी को भी नहीं जानती बिल्कुल भी, तो मैं वहाँ पर कैसे जाऊँ, तुम मेरे साथ चलेगी क्या। तियान कहती है मेरा जाना क्या अच्छा होगा वहाँ पर। जिसपे वो कहती तो फिक्र मत कर, हम बस वहाँ पर खाना खाएंगे, बाकी लोग तो वहाँ पर अपने अपने कोऑपरेशन के लिए बात करेंगे। स्कूल के बाद मेरे साथ मेरे घर चलना, मैं तेरा मेकओवर कर दूंगी। ये सुन के तियान सोचने लगती है आज मिस्टर चू घर तो नहीं आने वाले, तो मैं जा ही सकती हूँ इसके साथ। ऑलरेडी यहाँ पर पहुंच चुका है, जिसपे सेक्रेटरी कहता है पे और डीन वीआईपी रूम में आपका वेट कर रहे हैं। जिसके बाद वो कार के अंदर चला जाता है। तभी मिंग भी कार के अंदर आके कहने लगती है मुझे पता चला है कि तुम इस प्रोजेक्ट के बहुत बड़े शेयर होल्डर हो, तो मेरे फादर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तुम्हारा फीमेल कंपेनियन बन के। तुषाव कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मिंग कहती है मैं तुम्हारा बहुत देर से वेट कर रही थी नीचे। तुषाव कहता है तुम जल्दी से कार से निकलो। मिंग जब कार से निकलती है तो तुषाव कार को लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं बैंक्वेट सेलिब्रेशन के सीन को, जहाँ पर नुआन तियान को लेकर आती है और तियान ने एक रेड ड्रेस पहना होता है जिसपे वो बहुत ज्यादा क्यूट और प्रीटी लग रही थी और सभी लोग उसे ही देखे जा रहे थे। तियान कहती है नुआन से ये कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग नहीं है। जिसपे तियान कहती है नहीं तुम यूजुअली नॉर्मल कपड़े पहनते हो ना, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन तुम मेरा ट्रस्ट करो, तुम आज बहुत ही ज्यादा प्रीटी लग रही हो। मिंग भी यहाँ पर थी जिसने तियान को देख लिया था और वो सोचने लगती है ये लड़की हमेशा सब जगह कैसे चली जाती है, मैं इसे यहाँ पर नहीं रहने दूंगी बिल्कुल भी। दूसरी तरफ हम देखते हैं नुआन तियान को एक केक देती है खाने के लिए। ये देख के तियान कहती है अगर हम यहाँ पर खाना शुरू कर देंगे तो इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं होगा क्या। नुआन कहती है तुम फिक्र मत करो, इन लोगों को जरा भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तभी एक आदमी की कहने लगता है क्या मैं तुम्हारा मेल कंपेनियन बन सकता हूँ, जिसपे तियान मना कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तुषाव को जो कि इसी बैंक्वेट में आया होता है। डीन उससे कह रहा था आप थोड़ा और क्यों नहीं रुक जाते। जिसपे पेई कहने लगता है प्रेसिडेंट चू को ऐसे बैंक्वेट सेलिब्रेशन पसंद नहीं है। तभी तुषाव तियान को देखकर सोचने लगता है ये यहाँ पर कर क्या रही है, वो भी दूसरे आदमी के साथ, और इसने ऐसे डिस्टर्ब क्यों किया है। फिर वो डीन से कहने लगा नहीं मैं थोड़ी देर और रुक जाता हूँ यहाँ पर।
इधर हम देखते हैं वो आदमी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं था और वो तियान से फिर से पूछने लगता है कि तुम मेरी फीमेल कंपेनियन बनोगी क्या, मैं फेंग ग्रुप का सीईओ हूँ। इस पे वो कहती है नहीं, मैं आपकी फीमेल कंपेनियन नहीं बन सकती। तो यहाँ पर मिस्टर फेंग कहने लगता है कि तुम अकेले आई हो, जिसपे वो कहती है हाँ मैं अकेली आई हूँ, लेकिन मैं किसी की भी फीमेल कंपेनियन नहीं बनना चाहती हूँ। ये सुन के मिस्टर फेंग वहाँ से चला जाता है और इधर उसकी फ्रेंड नुआन कहने लगती है तुम बहुत ही ज्यादा चेंज हो गई हो, तुमने कैसे मिस्टर फेंग के मुंह पर ही कह दिया कि तुम उनकी फीमेल कंपेनियन नहीं बनना चाहती हो। तभी पर मेंगा के उसके हाथ से केक को नीचे गिरा देती है। ये देख के नुआन कहने लगती है तुम हो कौन और तुमने क्या किया। इस पे वो कहती है मैं आन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर आन मेंग हूँ। फिर वो तियान से कहने लगी तुम जैसे मिस्ट्रेस को यहाँ पर किसने आने दिया जो कि दूसरे के रिलेशनशिप्स को तोड़ती है। ये सुनकर सभी लोग गॉसिप्स करने लगते हैं कि ये लड़की एक मिस्ट्रेस है। चुशा भी ऊपर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर मेंग तियान को धक्का देके कहने लगती है मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तभी चुशा मेंग से कहने लगता है तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है क्या। और मेंग इस बात को टालने के लिए कहने लगती है सबसे कि असल में मिस्टर निचू नहीं चाहते कि हमारा रिलेशनशिप पब्लिक हो, इस वजह से वो ऐसे बात कर रहे हैं। फिर मेंग तियान से कहती है क्या तुम्हें ये बात पता है, ये कलर और ऐसे वल्गर ड्रेस चुशाओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और यहाँ पर सभी लोग फिर से गॉसिप करने लगते हैं कि मिस्टर चू इस प्रोजेक्ट के बहुत बड़े इन्वेस्टर है। इस लड़की ने मिस्टर चू को ओपन कर दिया है कि अब ये लड़की सरवाइव कर पाएगी। ये सुन के मेंग खुश हो रही होती है। तभी एक आदमी कहता है ये लड़की एक मिस्ट्रेस है और इसने ऐसे ड्रेसअप किया है ताकि ये एक शुगर डैडी को पकड़ सके। तभी तियान स्माइल करके कहती है मिस आन मेंग मैं तो चीप हूं ना और आप क्लासी हो, लेकिन आपको जरा भी मैनर्स नहीं है कि आप भूल चुके हो इससे पहली बार आपने जब मुझे मिस्ट्रेस कहा था तब आपको पब्लिकली अपोलॉजी लेटर मुझे देना पड़ा था। ये सुन के मेंग गुस्से में आ जाती है और उसे थप्पड़ मारने के लिए जाती है। तियान उसके हाथ को पकड़ के धक्का मार देती है। ये देख के वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे रोका। फिर वो अपने गार्ड से उसे बाहर निकालने के लिए कहती है, लेकिन तभी अब चुशाओ आके गार्ड्स को रोक देता है। मेंग तो खुश होकर कहने लगती है चुशाओ क्या तुम इस लड़की को खुद बाहर निकालना चाहते हो, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएंगे। तियान यहाँ पर अपनी फ्रेंड को लेकर जाने लगती है, लेकिन चुशाओ उसे रोक के कहने लगता है क्या तुम अभी भी ऐसे प्रिटेंड करोगे कि तुम मुझे नहीं जानते हो। ये सभी बातें सुन के नुआन शॉक्ड रहती है और कहती है तियान क्या तुम सच में मिस्टर चू को जानते हो। तभी चुशाओ कहने लगा मैंने तुमसे कहा था ना अगर तुम्हें कोई भी परेशान करी या फिर कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर देना। ये सुन के वो कहती है मुझे लगा कि आप बिजी हो और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। चुशाओ बोला आखिरकार तुमने खुद को बुली होने से बचा ही लिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब चलो मेरे साथ। ये कह के वो उसके हाथ को पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता है। ये देख के सभी लोग गॉसिप्स करने लगते हैं मिस्टर चू ने इस लड़की का हाथ क्यों पकड़ा है, इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है। बाहर आके तियान उससे पूछने लगती है मिस्टर चू क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया। इसके बाद चुशाओ जब उसकी तरफ देखता है तो वो अट्रैक्ट हो जाता है और उसके फेस को पकड़ के कहने लगता है तुम किसके साथ आई हो यहाँ पर। इस वो कहती है मैं मेरे क्लासमेट के साथ आई हूँ। ये सुन के वो उसके लिप्स पर अपना हाथ फेरता है और कहता है अगली बार से तुम ऐसे ड्रेस को मत पहनना। ये सुन के वो कहती है क्यों ये ड्रेस अच्छा नहीं है क्या। तब वहाँ पर मिस आन मेंग मुझसे कह रही थी तुम्हें ऐसे ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं ऐसे ड्रेस बिल्कुल भी फ्यूचर में नहीं पहनूंगी। ये सुन के चुशा उसे अपने करीब करते हुए कहता है तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो और मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई ऐसे देखे। ये कह के चुशा उसे किस करने लगता है। इसके साथ ही ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। मिलते इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ जो कि जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।